बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जिस दिन को हमने पूरे साल में इंतज़ार किया, सोचा और ये ख्वाहिश की, दुआ की कि परवरदिगार आलम ये दिन हमें अता फ़रमा, और ये दिन हमें अता फ़रमा कि हमारी बख्शिश मुमकिन हो सके और तू राज़ी हो जाए और हमारे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदहा मरतबा शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें अफ़ज़ल अयाम दुनिया यानी अशराए ज़ुल्हज अता फ़रमाया। ये वो मुबारक दिन है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें उठाई हैं। वल फ़जर वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वतर, यानी सूरह अल फ़जर में ये दिन जिन 10 दिनों की और रातों की कसम उठाई गई है वो या तो अशरा ज़िलहज के 10 दिन हैं, या रमज़ान के आखिरी 10 दिन हैं, या मुहर्रम के यकम से 10 मुहर्रम तक के दिन हैं। दिन बहरहाल ये सारे ही मुबारक हैं, अफजल हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें दुनिया के बेहतरीन अयाम का दर्जा अता फ़रमाया है। अब आइए हम देखना ये चाहते हैं कि हमने इन 10 दिनों के अंदर क्या वो वज़ाइफ औराद किए, क्या हमने अपना वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारा। अगर नहीं गुजारा तो अभी भी हमारे पास वक्त है। इंशाअल्लाह आज का, कल का और परसों का दिन है, ताकि हम ये अमाल करके उन लोगों का दर्जा हासिल कर लें जो इस वक्त हज के लिए खाना काबा में हाज़िर हैं, मैदान अरफात में हाज़िर हैं, मिना मुज़दलिफ़ा में हाज़िर हैं, और ये जो एहराम हज पहन कर सफ़ेद लिबास में मलबूस अपने होंठों पर अल्लाह की हम्दो सना सजाए हुए जौक दर जौक और काफ़िला दर काफ़िला खाना काबा के कुर्ब जवार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के आसपास में, शुमाल जनूब में और शर्क़ से गर्ब तक उसकी हम्दो सना में महवे लबे हैं और महवे तराना है। वो तराना कौन सा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतना प्यारा तराना है कि इसको ना सिर्फ फर्शी पढ़ते हैं बल्कि अर्शी भी पढ़ते हैं। और ये तराना अल्लाह को इतना पसंद है कि जैसे ही बंदा मोमिन ये सदा बुलंद करता है, परवरदिगार आलम अर्श आज़म पे उससे खुश हो जाता है और उस बंदे की बख्शिश व मग़फ़िरत मुमकिन हो जाती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, इन दिनों में कौन से वो 10 काम थे जो हमें करना थे? अगर हमने नहीं किए तो अभी भी वक्त है, जाते हुए लम्हों को कैच कर लें और उनको ऐसे बना लें कि साबिक़ा दिनों में जो हम अमूर सर अंजाम नहीं दे सके वो हम दे सकें। आइए देखते हैं वो कौन से 10 काम हैं। सबसे पहले तो इन अयाम का जो गुज़र गए और ख़ास तौर पे यौम उर्फ़ा का यानी यौमुल हज का रोज़ा रखना है, सबसे मुबारक अमल। और इस एक रोज़े का या अगर तौफ़ीक हो तो 10 दिन के रोज़े, अगर ना हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन रख लिया जाता, या जिन्होंने रख लिए अल्लाह करीम उन्हें दर्जात अता फ़रमाए। अब यौम अरफ़ा का अगर एक रोज़ा भी रख लिया तो वो भी ऐसे ही है जैसे पूरे साल आपने रोज़े रखे। इतनी बड़ी फजीलत है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अब दूसरा काम क्या है? कुर्बानी देना। ये कुर्बानी क्या है? हज़रत इब्राहीम की इक्तिदा में जानवर कुर्बान करना, यानी ये सुन्नत इब्राहीमी है। ईद उल अज़हा पे जानवरों की कुर्बानी करना अल्लाह को इतना पसंद है कि जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं
उतनी नेकियां अता की जाती हैं। बल्कि हदीस में आता है कि यही जानवर कुर्बानी के बरोज़ हश्र हमारी सवारी बनेंगे और हम इन पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होंगे। फिर तीसरा काम क्या है? हज करना। अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दे रखी हो, सादत दे रखी हो, साहिब इस्तिताअत हों और साहिब निसाब हों, तो फिर काम क्या है कि हज किया जाए। और अल्लाह पाक इसके बारे में फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ अलैहि सबीला। और लोगों पर खाना काबा का हज फ़र्ज़ है अगर उनको तौफीक और हैसियत दे दी गई हो। तो जो हज मबरूर से वापस आता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे ही गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने आज ही उसे जन्म दिया हो, आज ही उसे पैदा किया हो। फिर अगला अहम काम क्या है? इन 10 रातों में क़याम करना, क़यामुल लैल, यानी 2 नफल भी अगर आप पढ़ लें क़यामुल लैल की नीयत से या पढ़े हैं तो वो इन ताक रातों, इन 10 रातों के दर्जे में बहुत बड़े हैं। यानी जिस तरह अशरा रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ताक रातें हैं, ये सारी रातें ही ताक हैं, सारी रातें ही लैलतुल क़द्र हैं जो हमने गुजारी और जो बाकी रह गई हैं, आज की रात और कल की रात। तो इन रातों को अगर नफिल पढ़ लिए जाएं, जितनी तौफीक और हैसियत हो, तो और सोने पर सुहागा हो जाता है। फिर अगला काम क्या करना है? सदका और खैरात बहुत ज़्यादा करना है। इन दिनों में अगर हम नहीं कर सके तो अभी भी टाइम है, वक्त है, आइए जल्दी से इस वक्त को पा लें और अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा सखावत करें, खैरात करें, सदका करें। और सदका भी ऐसा करें कि हम दाएं हाथ से करें और बाएं हाथ को ख़बर ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह के सदक़े को अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी में लेकर पालते हैं, हत्ता कि उसका सवाब ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा हो जाता है। फिर और अहम काम क्या है? यानी इन दिनों में बाल और नाखून ना काटे जाएं। यानी कुर्बानी देनी है तब भी, नहीं देनी तब भी। तो जब कुर्बानी हो जाए, अयाम तशरीक़ गुज़र जाएं, तो फिर ये बाल और नाखून काटे जाए, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। फिर एक और अहम काम तकबीरात पढ़ना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अगर हो सके तो रोज़ाना एक बार, अगर ज़्यादा हो तो 3 दफ़ा हर नमाज के बाद, अगर उससे ज़्यादा हो तो 7 मरतबा, अगर उससे ज़्यादा तौफीक हो तो सुबह शाम 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाए। अल्लाह को इतनी पसंद है ये तस्बीह। अल्लाह खालिक़ अर्ज़ व समा को ये नगमा इतना प्यारा है कि जो बंदा ये मोमिन अपने होंठों पर ये नगमा सजा लेता है, मेरा रब उससे राज़ी हो जाता है और उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। फिर एक और काम करना है, और वो क्या करना है कि हमने जो अपने नाराज़ हैं रिश्तेदार, उनको मनाने की कोशिश करनी है। उनके घर जाकर उन्हें मनाना है ताकि दिलों से रंजिशें ख़त्म हो जाएं, रहम के रिश्ते जोड़े जाएं, उनको तोड़ा ना जाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक जो रहम के रिश्तों को तोड़ता है गोया वो अल्लाह को तोड़ता है। और अल्लाह फरमाते हैं जो मुझे तोड़ता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। फिर एक और अहम काम है, और वो है बीमारों की इयादत करना। यानी हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमारे आसपास हमारे अज़ीज़ों कारब दोस्तों अहबाब या महल्लेदार कोई बीमार हैं तो उनकी इयादत की जाए, उनकी खबरगिरी की जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में भी हमारे गुनाह माफ़ फरमा दें। और फिर इन दिनों में सच्ची तौबा करना, यानी अपने गुनाहों से, अपनी कोताहियों से सच्ची तौबा करके हम अल्लाह को मना सकते हैं। तो प्यारे सामीन और नाज़रीन और नाज़रात, आइए ये थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है, इसको ज़ाया ना करें और इसको हासिल करने की कोशिश करें। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इस वक्त में अपनी रज़ा नसीब करने की, अपनी रज़ा हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और हमें उनमें लिख लें जो उसके महबूब हैं और उसके पसंदीदा हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।